What's the future of online courses? Post we have all the discussion about importance and really opportunity that's there in MPH course, that's the Masters of Public Health course for different domains in healthcare. Now the students are asking, is there any way we can do a online course in MPH? Why they are doing so? Being so long in the industry, I can understand well. There are people who are looking for greener pastures, यानी कि कुछ लोग हैं और रादर हम सभी कहीं ना कहीं दिल में चाहते हैं कि कुछ ऐसी जगह मिले जहां जिंदगी आसान हो, पैसे बहुत ज्यादा हो और बहुत सारी रेस्पेक्ट मिले, तो सब कुछ हरा ही हरा हो. Now that thing is unfortunately not true. All the places, 2 years, 3 years, 5 years sometimes, you just spend to learn the intricacy of your work. चाहे आप CA हो, लॉयर हो, चाहे प्रैक्टिसिंग मेडिकल कंसल्टेंट हो, हर जगह आप शुरुआत के साल लगातार बिताते हैं जब आप लर्न करते हैं किस तरह से चीजें वर्क करती हैं. अब बात करें अगर पब्लिक हेल्थ की, तो ये फील्ड बड़ा ही डायनामिक है जहां हम लगातार, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, वी ट्रेन द स्टूडेंट थ्रू कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, फील्ड वर्क इन डिफरेंट विलेजेस, स्लम्स, अर्बन हैबिटेशन. तो ये तमाम फील्ड एक्सपोजर के थ्रू लगातार आप गुजरते हैं. उसके साथ साथ क्लासरूम में लगातार जो चीजें फील्ड में होती हैं उसके बारे में चर्चा होती है. देन यू आर groomed as a public health professional. So it's not as if it's some set of books that you learn and some set of notes that we give you in a classroom. सारी चीजों को हम पढ़ते हैं, लगातार डिस्कस करते हैं, तब ये चीजें जाके एक इंसान में काबिलियत, एक एबिलिटी बनाती हैं एंड यू बिकम अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल. जब से इंटरनेट का दौर शुरू हुआ, कुछ एक कोर्सेज इस तरह से डिजाइन किए गए जहां लोग अपनी जॉब कर सकें और जॉब के साथ में ऑनलाइन कोर्सेज में उन्हें सपोर्ट दिया जा सके और वो अपने काम को और बेहतर तरीके से लर्न कर सके. सो लॉट ऑफ कोर्सेज केम इन, स्पेशली MBA, which were online, but all the courses worked well for only those people who were already doing the same work in slightly lower position but getting exposure. Like if someone is doing sales and alongside his work in sales, he now wants to upgrade his skills as sales manager and maybe he wants to learn marketing skills. So online courses provided an opportunity to upgrade those skills because he had some background, he had some experience. But definitely online courses never at all worked for freshers. Like if you're a fresher graduate and you are looking to do a course online because you want to stay at your home place, it won't really work for you because you need to have a continuous exposure and a certain kind of background and experience जब ये ऑनलाइन कोर्सेज वर्क करें. अगर हम बात करें इंडिया के सबसे पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स की, इग्नू की, इसके केस में भी द सेम थिंग वाज देयर. इट वर्कड रियली वेल फॉर ओनली दोज पीपल हु वर वर्किंग प्रोफेशनल. तो उसी तरह से आप ध्यान रखिए पब्लिक हेल्थ का कोर्स, अगर आपने BDS किया है, अगर आपने B फार्मा किया है, आपने आयुष की किसी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की है, यानी कि BAMS आयुर्वेदा में या BUMS यूनानी में या सिद्धा में, होम्योपैथी में, या आपने MBBS किया है, आप कुछ कर रहे हैं और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक एडिशनल डिग्री कहीं से उठा लेंगे, नाम की डिग्री, जिस तरह से I won't really indulge into discussion about those institutions, but there are a lot of institutions which are claiming such kind of things. अगर आप ऐसी नाम की डिग्रियां ले रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपका एम्प्लॉयर कोई बेवकूफ नहीं है. अब गवर्नमेंट भी बेवकूफ नहीं है. कोई एक जमाना था जब गवर्नमेंट डिग्रियों के नाम पे जॉब देती थी, अभी कोई गवर्नमेंट भी नहीं दे रही. ऐसे में आप उम्मीद करें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई फंडेड ऑर्गेनाइजेशन, कोई NGO, कोई
डेवलपमेंट फंड, कोई CSR फंड या गवर्नमेंट आपको जॉब देगी बिकॉज आपके पास एक कागज का टुकड़ा है जिसे आपने ऑनलाइन गैदर किया है. सॉरी टू से आई एम रियली साउंडिंग लाइक अ हार्ट ब्रेकर बट इट्स ट्रू. कोई वैल्यू नहीं है उसकी. अगर आपको पब्लिक हेल्थ के एक सीरियस प्रोफेशनल और एक सीरियस दावेदार के तौर पे अपनी करियर बनानी है, अगर आपको एक प्रोफेशनल के तौर पे खुद को ग्रो करना है, तो आपको उस तमाम रिगर के थ्रू गुजरना होगा. आपको अपने टीचर्स के साथ एक एक पॉइंट पे, एक एक मुद्दे पे डिस्कशन करना होगा. आपको फील्ड में जाके एक्सपोजर लेनी होगी, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना होगा, रिसर्च करना होगा, फील्ड में जाना होगा, स्कूलों के प्रोग्राम में एक्सपोजर लेनी होगी, वर्क प्लेसेस में प्रोग्राम्स, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में एक्सपोजर लेनी होगी, अर्बन हेल्थ पे काम करना होगा, अर्बन स्लम्स में काम करना होगा. इन समरी आपको पूरे के पूरे पब्लिक हेल्थ का एक्सपोजर लेना होगा, तभी आप काम कर पाएंगे. इट्स अ प्रैक्टिकल फील्ड, इट्स अ फील्ड जॉब. अगर आपको डॉक्टर बननी है, अपना करियर अगर मेडिसिन में बनाना है, तो हॉस्पिटल में काम करना होता है. अदरवाइज आप किताबी इंजीनियर्स की तरह रह जाएंगे जिनकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है. सो ऑल माय फ्रेंड्स, if you want to make a career in public health, I assure you it's one of the most dynamic career. But to make the career, you have to come to the ground, you have to join the classroom, and you have to join us in the field where we will change the health of India, world, and make a wonderful place where we play the role of improving the healthcare. So welcome all the young citizens in this dynamic field of public health. Great career, great opportunity beckons you. World is yours. इस तरह की और भी कोई जानकारी आपको चाहिए, कोई और भी क्वेश्चंस अगर आपके हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें हमें. अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. पब्लिक हेल्थ के करियर के तमाम इंट्रिकेसीज के बारे में यहाँ चर्चा होगी, और anything and everything about public health we are willing to engage and discuss. आज के लिए इतना ही. I'm Dr. Pranav and thanks for watching.